बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्यारे बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है इसके पहले के जो लेक्चर हैं उन्हें आप देख चुके होंगे, तो उसी की श्रृंखला में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैथ्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे और टॉपर हैं आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। बस कंटिन्यू क्लास को करिएगा, वीडियो को जिससे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, अब हम आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या सिलेबस बताए थे कि नहीं, इसमें क्या क्या पढ़ना आखिरकार बताए थे। समांतर श्रेणी का परिचय था, फिर एपी का यनवा पद और फिर एपी के यन पदों का योग, तीन चीजें पढ़ना ओनली बस हो गया समांतर श्रेणी में, ठीक है। दिमाग में इतनी बात रहनी चाहिए, क्या पढ़ना, समांतर श्रेणी का परिचय, इसके बाद एपी का यनवा पद, एपी के यन पदों का योग पढ़ना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आज एपी का यनवा पद, यनवा पद से रिलेटेड प्रश्न सारे करवाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, और तो करना क्या है, इसके पहले का अगर क्लास हमारी नहीं देखो तो पहले उसे देख लीजिए, जब आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और क्लास आपको शानदार लगेगी, बस शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये मत समझिए कि यार इधर देखे 2-4 मिनट इसके बाद क्या करें, वीडियो की स्किप कर दे, ऐसा कुछ नहीं, बस शुरू से अंत तक बने रहिए और लास्ट तक हम आपको परीक्षा कराएंगे। ये ऐसा नहीं है कि यार 2-4 वीडियो अपलोड किए बंद कर दिए, नहीं, कंटिन्यू हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी क्लास चाहिए उसका कमेंट करिएगा, जो भी क्लास चाहिए बताइएगा। क्लास 10 मैथ्स में जिस भी चैप्टर के आपको वीडियो चाहिए, और बहुविकल्पी, अति लघु वाले, दीर्घ वाले, कोई भी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सारे उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाएंगे, हर एक उसमें वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, अगर 2-4 बार रैखिक समीकरण का बहुविकल्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, उसको हम सॉल्यूशन प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा देंगे। तो आइए चलिए देरी न करते हुए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाई। देखिए, समांतर श्रेणी के हमारा 5.2 प्रश्नावली है। सबसे पहले इसमें आखिरकार पढ़ेंगे क्या, इसमें हम किससे संबंधित सारे सवाल पढ़ेंगे, एपी का यनवा पद या अंतिमवा पद के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कह सकते हैं एपी का यनवा पद। यनवा पद का मतलब क्या है, एपी का यनवा पद अंतिमवा पद कहो, एपी का यनवा पद कहो चाहे अंतिमवा पद कहो, ठीक है। क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं भैया अंतिमवा पद या फिर एपी का यनवा पद। क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले समझो, पढ़ने जा रहे हैं एपी समांतर श्रेणी या एपी का यनवा पद, यनवा पद, या फिर क्या होता अंतिमवा पद, या फिर क्या होता अंतिम पद, अंतिमवा पद। ओके, तो एपी का यनवा पद या अंतिमवा पद क्या होता है, इसको किससे लिखते हैं, इसको एल से लिखते हैं या फिर एन से लिखते हैं, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, डी होता है। ये एपी का यनवा पद या फिर अंतिमवा पद का फार्मूला होता है, एल मतलब लास्ट टर्म्स होता है ना, लास्ट टर्म्स, या एल से लिखो चाहे एन से, यनवा पद को या अंतिमवा पद को एन से लिखो या फिर एल से लिखो, तो एल या एन बराबर होता है a+n-1 इंटू डी होता है। जहां हमने आपको बताया था ये जो हमारा एन होता है, ये क्या होता है, यनवा पद होता है, क्या होता है, यनवा पद होता है। ओके प्यारे बच्चों, ये मतलब 10वां 20वां कुछ भी होगा तो ये हमारा एन जो होगा यनवा पद या अंतिमवा पद होगा, क्लियर है। ए हमारा जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद होता है। और इसके बाद डी हमारा क्या होता है, डी हमारा सर्वांतर होता है, क्या होता है, सर्वांतर होता है, क्या होता है, सर्वांतर। और यहाँ पर एन क्या होती है, एन पदों की संख्या होती है, क्या होती है भैया, पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, ये क्या होती है, पदों की संख्या। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये सारी बातें जो हैं 100% समझ में आई होंगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एपी का यनवा पद या फिर अंतिमवा पद, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं चाहिए, बस कंटिन्यू पढ़ाई करिए, फ्री ऑफ कास्ट तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो आइए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उदाहरण सबसे पहले इसके करवाएंगे और फिर बारी बारी से जो भी उदाहरण उसको कवर करेंगे, इसके बाद फिर प्रश्नावली में आएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, प्रश्नावली 5.2 का हमारा इसका उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए भाई, उदाहरण नंबर 3 को स्क्रीन पर देखिए। उदाहरण नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है एपी हमारी दी हुई है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब बताओ भैया, ये हमारी एपी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी एपी हो गई। एपी में 2, 7, 12 डैश, इसके बाद क्या का 10वां पद ज्ञात कीजिए, का 10वां पद 10वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ 10वां पद हम कहते 5वां पद, यनवा पद, अंतिमवा पद, अंतिमवा पद एन हो गया,
हम कहते हैं 5वां पद तो मतलब A5 लगा देंगे, 7वां पद A7 लगा देंगे, 10वां पद A10 हमें निकालना है। सही बात है कि नहीं? यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे क्या अंतिमवां पद या फिर क्या होते हैं, मतलब अंतिमवां पद या फिर n वां पद होते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले ही हमारी क्या AP दी हुई है। AP में देखिए, AP में अगर हम इसको सॉल्व करने उतारेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले इसमें लिखेंगे चूंकि A बराबर कितना दिया है, A बराबर यहाँ पर हमारा प्रथम पद 2 दिया है। फिर हम निकाला करेंगे D निकालेंगे तो D बराबर क्या होगा बताओ, D बराबर A2 माइनस का क्या होता है A1 होता है, मतलब अंतिम वाले में से प्रथम वाले को घटाना है। तो बताइए यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस का 2, तो यहाँ से D बराबर निकल के आएगा प्यारे बच्चों 5 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 5। अब बताओ A का मान D का मान आ गया, फिर लिखोगे चूंकि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों D होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 10वां पद पूछ रहा है तो रखोगे क्या n बराबर क्या रखोगे 10, n बराबर 10 रखोगे तब क्या हो जाएगा, अगर n बराबर 10 रखोगे तो A10 जहाँ यहाँ पर n दिख रहा है वहाँ 10 रख दो तो A10 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर यदि n बराबर कितना रखोगे, n बराबर 10 रखोगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा A10 बराबर क्या हो जाएगा, A10 बराबर A प्लस 10 -1 इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बताइए यहाँ से हमारा क्या A10 हमारा उसी प्रकार रहेगा, चूंकि 10वां पद हमें चाहिए। A का इसी प्रकार रहेगा, 10 में से घटा दो कितना आ जाएगा 9D आ जाएगा कि नहीं। अब बताओ अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई तो यहाँ पर A10 हमें चाहिए। A10 में हम कोई छेड़खानी अपनी करने वाले नहीं हैं, ये हमारा A10 उसी प्रकार रहेगा। अब बताओ A का मान कितना दिया, A का मान 2 दिया है तो 2 रखो भैया, फिर इसके बाद प्लस रखो। अब क्या है 9D, 9 इंटू D का मान कितना है, सर्वांतर कितना निकाले हो 5 निकाले हो तो यहाँ पर 5 रखो। तो बताओ A10 बराबर कितना निकल के 2 प्लस 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। अब 45 में 2 जोड़ोगे तो बताओ 10वां पद जो हमारा आएगा प्यारे बच्चों कितना निकल के आएगा 47 निकल के आएगा। हमसे कह रहा 10वां पद निकालिए, 10वां पद हमारा क्या होगा 47 होगा। ये AP में ये प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय तीसरा पद चौथा पांचवा इसी प्रकार करते 10वां पद हमारा पता कितना आएगा 47 आएगा AP के प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे भाई रफ करेंगे। चलिए रफ नहीं करते, स्पेस खाली है तब तक इसको बता ही देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए उदाहरण नंबर नेक्स्ट को देखिए, स्क्रीन पर देखिए। हाँ तो देखिए भाई उदाहरण नंबर 4 को देखो। उदाहरण नंबर 4 दिया है प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 4 क्या दिया हुआ ध्यान से देखो। कह रहा है एक AP दी हुई है। ओके, AP क्या है देखिए ध्यान से, AP हमारी दी है 21 18 15 दी है, 21 18 और क्या दी 15 दी है, डैश 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 का कौन सा पद, ओके, का कौन सा पद -81 है, मतलब कौन सा पद 20, कौन सा पद मतलब कौन सा पद -81 है। मतलब एक प्रकार से जब ऐसे पूछे कौन सा पद मतलब वो अंतिमवा पदा दिया रहता है, याद रखिए AN का मान दिया होता है। ठीक है, कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद 200 होगा, कौन सा पद 300 होगा, तो हमारा किसका मान AN का मान होता है। ठीक है, आइए साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, मतलब ऐसा कोई ऐसी इस AP में ऐसा कोई पद बनेगा जो 0 आए, तो इसके लिए AN बराबर क्या रखेंगे 0 रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, तो फिर क्या कह रहा है, कोई पद है तो सकारण उत्तर दीजिए, मतलब क्या उत्तर जो देना है वो क्या देना, कारण सहित देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए सबसे पहले इसमें ऐसा कौन सा पद है जो -81 है। सबसे पहले देखिए इसमें ऐसा कौन सा पद है जो -81 हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले ये बताओ इसमें A बराबर कितना दिया है, A बराबर 21 दिया है। D बराबर कितना होगा घटाओ, तो D बराबर A2, D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस का A1 होता है। तो यहाँ से D बराबर निकालो, A2 कितना दिया 18 दिया है, माइनस A1 कितना दिया 21, तो घटाओगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं। अब बताओ D बराबर -3 आ गया। अब जब D आ गया और सुनो और क्या इसमें दिया है, कौन सा पद -81 है, कौन सा पद 200 है, तो हमारा AN का मान होता है। तो बताओ AN बराबर कितना दिया -81, तब बताइए हमसे n पूछ रहा है पदों की संख्या। ऐसा कौन सा पद है जो -81 होगा, ऐसा कोई पद है जो -81 हो, तो n हमसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कौन सा पद है जो -81 10वां है 20वां है 50वां है, तो हमसे n पूछ रहा है, n हमारा -81 दिया है। ओके, आइए तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर की बातें क्या करेंगे रब करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% बात समझ में आई होगी। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या करोगे, लिखोगे चूंकि AN बराबर क्या होता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों D होता है। तो बताओ यहाँ से AN कितना दिया है, AN बराबर -81 दिया है,
an कौन सा पद 200 है, कौन सा पद -81, तो an का मान होता है, याद रखिएगा। आइए फिर इसके बाद a हमारा प्रथम पद कितना दिया, 21 दिया है, ओके, प्लस n हमें चाहिए n-1 इंटू d कितना दिया है, d -3 दिया हुआ, क्या दिया है, -3। आइए इसके बाद देखो क्या होगा, ये हमारा 81 है ना, ये सॉरी 21 है ना, ये इधर है, प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 81 फिर माइनस का 21 बराबर n-1 इंटू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बताओ ये इसे ऋण ऋण जोड़ लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, फिर 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10, 102 हो जाएगा, 1 1 2 8 2 10, फिर ऋण ऋण जुड़ गया लेकिन माइनस का 102 रहेगा, बराबर कितना दिया है, बराबर n-1 इंटू कितना दिया भैया, -3 दिया है। अब -3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसे अगर काटोगे 2 1 3 बिल्कुल कटेगा, तो माइनस का 102 और फिर ये -3 हमारा इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12, तो कितना आ गया, बराबर n-1, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया, 34 बराबर कितना, n-1 आ गया, तो यहाँ माइनस के किधर आएगा, तो बताओ n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर भैया 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35, यहाँ से n का मान कितना निकल के आ गया, 35। तो ऐसा वो कौन सा पद था, वो हमारा पद जो ऐसा कौन सा पद जो -81 है, तो हमारा पद यहाँ क्या है, 35वां पद होगा जो माइनस का क्या होगा, 81 होगा। तो हमारा पहला आंसर मिल गया है कि ऐसा कौन सा पद जो -81 है, तो हमारा कौन सा 35वां पद होगा जो माइनस का क्या होगा, 81 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये मिल गया। अब कह रहा है यदि कोई पद हमारा क्या हो, ऐसा कोई पद है जो एपी में क्या हो, 0 हो, तो उसके लिए ऐसा कोई पद है जो इसमें एपी में 0 हो, तो इसके लिए हम कहा करेंगे कि an बराबर क्या रखे करेंगे, 0 रखा करेंगे। अगर होगा तो n बराबर कुछ हमारा निकल कर आएगा, फिर कंडीशन बन जाती, ठीक है। अगर ऐसे बने कि ऐसा कोई पद है जो एपी में 0 हो, तो an बराबर 0 रखा करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए इसको क्या करेंगे, रब कर दें भाई, चलिए इसको रब करेंगे और अच्छी तरह से हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, यही सॉल्व करें, तो चलिए सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं भाई। तो लिखोगे क्या, लिखोगे यदि an बराबर क्या हो, 0 हो, तब an बराबर 0 हो तब, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है कि नहीं। तो an कितना रखोगे, 0, a का मान कितना है, a का मान हमारा 21 है, प्लस n का मान कितना निकाल लियो, 35 रखो, ओके 35 रखोगे। लेकिन हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, ऐसा कौन सा पद है जो 0 है, तो यहाँ पर n का मान हम नहीं रखेंगे, ठीक है। n का मान हमारा 0 दिया है, तो बताइए n-1, तो बताओ यहाँ पर हमारा n-1 इसी प्रकार रहेगा, इंटू d का मान कितना दिया है, d का मान रखेंगे -3 रखेंगे, तो बताओ ये इधर आएगा -21 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू क्या हो जाएगा, -3 ही रहेगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, आइए तो बताओ ये -21 रहेगा, ये -3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यह -1 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 सते 21 हो गया, सही बात है कि नहीं, 3 सते 21 हो गया। तो यहाँ से 7 बराबर कितना हो गया, n-1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, n बराबर 8। लिखोगे चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक क्या है, रुको ये क्वेश्चन अगर हम रब करते ज़्यादा समझ में आता। चलिए अच्छा, n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ किए दे रहे हैं, ठीक है। n बराबर 8 आया, जब कोई धनात्मक पूर्णांक आए, जब कोई हमारी क्या है, कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक आए, तो हमारा समझ लो कि हमारा कोई, तो मतलब n जो होता है हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अगर n एक धनात्मक पूर्णांक आएगा तो तब संभव होता है हाँ इसमें कोई एपी में कोई ऐसा पद है जो 0 होगा, ठीक है। तो आइए इसके लिए क्या कहोगे, लिखोगे चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक क्या धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए n एक क्या धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए कह रहा था ऐसा कोई पूर्णांक है जो इसलिए एपी में 8वां पद, इसलिए एपी में 8वां पद क्या होगा, 0 होगा प्यारे बच्चों। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, ये कारण हो गया, इसलिए एपी में 8वां पद हमारा क्या होगा, 0 होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों, ये आपको क्वेश्चन शानदार समझ में होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप चुटकियों में गर्दा कर देंगे, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, बस इतना याद रखिएगा, अगर कह दे कि ऐसा कोई पद, ऐसा कौन सा पद है जो 20 हो, तो an का मान होता है। फिर कह दे ऐसा कोई पद संभव है जो एपी में क्या 0 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, तो an बराबर क्या रखा करेंगे, ऐसी या नहीं कह दे एपी में ऐसा कोई पद है जो 0, ऐसा कोई पद है जो 0 हो, तो उसके
इसके लिए एन बराबर 0 रख के एन बराबर निकालेंगे। अगर एन एक धनात्मक पूर्णांक आता है तो कहोगे एन एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः इसलिए एपी में क्या होगा, वो हमारा जो भी पद यहाँ आएगा, मान लो एन बराबर 8, 10, 50, 100 कुछ भी आएगा तो कहेंगे हाँ एपी में 100वां पद, 200वां पद या 50वां पद या 8वां पद 7वां पद 0 होगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी आपको डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। तो स्क्रीन पर देखिए भाई उदाहरण को, स्क्रीन पर देखिए उदाहरण को, क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 5। ओके प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कतई मत छोड़िएगा। ठीक है, उदाहरण भाई एनसीईआरटी कोई मत छोड़िएगा। आइए और याद रखिएगा, इस एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों क्या होता है, सेम टू सेम डिजिट टू डिजिट आपको एग्जाम में मिलेगा। आइए वह एपी निर्धारित कीजिए। अब कह रहा भैया एपी बनाइए, मतलब एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए। एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 दिया हो और 7वां पद 9 दिया हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दिया है, सबसे पहले क्या है, दिया है। क्या दिया है इसमें, देखो ध्यान से, इसमें दिया है प्यारे बच्चों, दिया है कि A3 बराबर 5 दिया है। ओके, और इसके बाद A3 बराबर 5 और 7वां पद मतलब A7 बराबर कितना दिया, 9 दिया है। बात समझ में आ रही है, A3 बराबर हमारा 5 दिया, 7वां पद हमारा 9 दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें कह रहा है तो एपी निर्धारित कीजिए। एपी तभी हम बना पाएंगे जब तक कि हमको ए और डी की वैल्यू पता नहीं होगी। अगर ए और डी की वैल्यू पता हो जाएगी, अगर पता हो गई, अगर ए और डी की वैल्यू पता हो गई, चाहे एपी के चाहे जो सब एपी श्रेणी प्राप्त करवाए, चाहे कोई पद प्राप्त करवाए, सब कुछ हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए तो बताओ भाई इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले लिखिएगा चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो ये बताओ यहाँ पर अब क्या रखेंगे, ए मतलब तीसरा पद दिए हो तो एन बराबर 3 रखिएगा, 5वां पद हो तो एन बराबर यहाँ 5 रखिए, 7वां पद हो तो एन बराबर 7 रखिएगा। ठीक है, ओके। यहाँ रखोगे एन बराबर क्या है, 3। यदि एन बराबर 3 रखोगे तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस, यहाँ भी रखोगे 3 माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा। तो बताओ A3 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा ए हो जाएगा, फिर प्लस का कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। A3 का मान कितना दिया, A3 बराबर 5 दिया है। ओके, तो 5 A प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाया करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कहीं भी कोई सिचुएशन आए प्यारे बच्चों तो आप 100% कर डालेंगे। आइए, इतनी बात समझ में आपको आई तो देखिएगा आगे की बात क्या होगी। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो यहाँ पर हमारा इतना हो गया, ये समीकरण 1। इसी प्रकार इसमें लिखोगे चूंकि an बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, अगर इतना होता है तो बताओ यहाँ पर क्या करोगे, एन बराबर कितना रखोगे आप, 7 रखोगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, A7 बराबर ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बताओ A7 का मान कितना है, A7 का मान 9 है, तो 9 बराबर ए प्लस 6D हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो क्या ए और डी का मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, आइए तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। लिखोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 कौन सा, ये है तो रखो, ये हम इससे इधर रख सकते हैं। ये मतलब कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो क्या हम इसको इधर रख दें, इसको इधर रख दें, कोई दिक्कत कुछ नहीं सर। मतलब इसे लिख सकते ए प्लस 2D बराबर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे लिख सकते ए प्लस 6D बराबर क्या हम 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाना है तो बताओ ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब बताओ ए से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, या ए से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये चिन्ह बदल दिए तो ये चिन्ह हमारा निरर्थक हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब फिर ये चिन्ह का होता है। तो बताओ 2D से 6D घटाओगे तो कितना, माइनस का 4D आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। बताओ -9 से 5 घटाओगे तो कितना, माइनस का 4 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। माइनस से माइनस बर्बाद, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 4 अपान कितना 4 से 4 कट गया तो डी बराबर कितना आ गया भैया, डी बराबर 1 आ गया। अब हमें बताओ डी का मान मिल गया, ए का चाहिए तो डी का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखोगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए इधर ही करते हैं। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखो। डी हमारा का समीकरण 1 कौन सा है, ये दिया हुआ है, ए प्लस 2D बराबर 5 दिया हुआ कि नहीं। तो बताओ डी बराबर 1 आया है तो यहाँ पर ए प्लस 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 प्लस क्या हो जाएगा ऐसे ए प्लस 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, फिर बराबर 5 हो जाएगा। तो ए बराबर 5 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 3। तो बताओ ए मिल गया, डी मिल गया। अब हमसे एपी कह रहा था ना, एपी निर्धारित कीजिए। तो एपी कैसे निर्धारित होगी बताओ। एपी निकालने के लिए लिखोगे चूंकि एपी बराबर कैसे होगी, एपी बराबर ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डैट 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 ऐसे होता है, ठीक है, एपी निकालने के लिए। तो बताओ अतः एपी हमारी क्या हो जाएगी, एपी ए हमारा कितना दिया है 3 और ए प्लस डी कितना दिया है, डी हमारा 1 दिया है, 1 रखो भैया। इसी प्रकार यहाँ पर ए कितना दिया है, ए हमारा 3 दिया है प्लस 2 इंटू डी कितना दिया 1, फिर कामा इस प्रकार होगा। तो बताओ यहाँ से एपी अगर निकालोगे तो बताओ 3 हो जाएगा, फिर ये हमारा यहाँ पर मान रखो ए का मान 3 एक कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एक अन्नम 2 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो भैया इस प्रकार से हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, एपी निर्धारित करवाना कह रहा था, तो ये हमारी क्या होगी, एपी निर्धारित हो गई, अर्थात 3 4 5। तो बताओ तो कह रहा था ना तीसरा पद क्या होना चाहिए 5। तो बता ऐसी कौन सी ऐसी एक एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 हो। तो बताओ देखो इसका पहला दूसरा तीसरा पद 5 आया कि नहीं। इसी प्रकार हमारा 7वां पद कितना आएगा, 9 आएगा कि नहीं। तो ये हमारी एपी निर्धारित हो गई। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको शानदार ही क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्यों मिश्रा जी। ओके प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास समझ में आया होगा। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप छोड़िएगा मत, चूंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ओके, आइए, अगर आपको 4 नंबर वाले चाहिए तो भैया फिर मेहनत करना पड़ेगा। 4 नंबर वाले प्रश्न के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। आइए देखिए, अब उदाहरण नंबर 6 में क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 6 स्क्रीन पर देखो। उदाहरण नंबर 6 में क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। अब बताओ भैया, कह रहा है कि इसका कोई ऐसा पद है जो 301 है। क्या संख्याओं की सूची में कोई ऐसा पद है जो 301 है। तो बताओ भैया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपको बताए थे ना, कोई पद माइनस का 21 है, 81 है, माइनस का 20 है, या 50 है, 100 है, 200, तो किसका मान, एन का मान होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो बताओ ये जो सूची दी हुई है इसमें समझो, इसमें सबसे पहले क्या करोगे बताओ, इसमें लिखोगे ए बराबर कितना दिया, ए बराबर 5 दिया है। यहाँ डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस का क्या होगा A1। तो बताओ डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा 11 माइनस का A1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया, 6 आया कि नहीं। अगर डी बराबर 6 आ गया तो ऐसा कोई पद है जो 301 है, तो वो किसका मान होगा, an का मान होगा। तो बताओ an का मान होगा कि नहीं। तो ऐसा कोई पद है ऐसा, तो an का मान कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा, ये भी दिया है। अब बताओ ऐसा कोई पद है जैसे उसमें था, ऐसा कोई पद है जो माइनस के 81 हो, तो an बराबर माइनस के 81 रखे थे कि नहीं। इसी प्रकार ऐसा कोई पद है जो 301 हो, तो an तो हो गया, लेकिन वो कौन सा पद है। तो पदों की संख्या हमसे n क्या कह रहा, पूछ रहा प्यारे बच्चों, ये हमसे n क्या कह रहा, पूछ रहा, आराम से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखोगे, चूंकि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ध्यान सुनो, कह रहा है कि जो हमारी सूची दी हुई है इसमें a तो ये मिल गया, d तो ये मिल गया, ऐसा कोई पद है जो 301 है। तो पदों की संख्या n हमसे पूछ रहा है, और ये ऐसा कोई पद है मतलब अंतिमवा पद है कोई ऐसा जो, तो हमारा ऐसा कोई पद है जो माइनस का 301 हो, तो हमारा an का मान होता है। अगर कोई कहे कि ऐसा कोई पद है जो 200 है, तो हमारा an का मान होता है। फिर वो कौन सा पद है, तो पदों की संख्या हमसे निकलवा रहा भैया। तो an का मान कितना दिया, 301 दिया है। ओके, ए का मान कितना दिया, 5 दिया हुआ है, प्लस n हमसे पूछ रहा है, इंटू डी कितना दिया है बताओ, डी हमारा कितना है, 6 है। कितना है, 6। तो बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 301 माइनस का 5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 301 से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। फिर ये हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना, 9। और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 बचेगा। कितना, 2, ठीक है। अब 296 में 4 जोड़ोगे 300 हो जाएगा, 105 मतलब 296 हो जाएगा। ये नीचे आएगा भैया, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे काटोगे, 6 से कटेगा क्या, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 फिर 6 36। तो हमारा क्या हो रहा है देखिए, 296 दिया था ना, अगर इसे हम काटना चाहें तो 6 दूनी 12 छतरी का 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 फिर 5 बचेगा तो कट नहीं पाए, 24 फिर 5 56 नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो इसे हम किससे काटेंगे, मान लो 2 से काटा, 2 त्याई 6 हो गया, फिर ये 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, फिर 2 चौके
8 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 11। कैसे भैया, 2 1 9 2 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो गया। फिर ये 8 4 12 11 नहीं कटे तो 148 आ गया, बटा कितना हो गया 3 आया कि नहीं, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हमारा n माइनस कितना दिया 1 दिया हुआ है। ओके, अब ये 1 इधर आएगा तो 148 बटा कितना हो जाएगा 3, और ये फिर प्लस माइनस का उधर है तो प्लस का हो जाएगा 1, तो हमारा n बचेगा। अब इसका एलसीएम अगर लोगे तो बताओ इसका एलसीएम 3 हो जाएगा कि नहीं, 3 होगा तो 148 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 8 3 11 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 4 1 5 हो जाएगा, फिर 151 बटा कितना आएगा 3। अब सुनो, अभी तक हमने आपको बताया है, क्या बताया भैया, कि अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तो हमारा ऐसा कोई पद होगा जो मतलब इस प्रकार संभव होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। मतलब 191 बटा 3वां पद कौन सा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक, n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए तो बताओ भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे चूंकि n एक भिन्नात्मक संख्या है, चूंकि n एक क्या है, n एक भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, यानी क्या है, भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए एपी में कोई भी पद 301 नहीं होगा, 301 नहीं होगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा, पूरी तरह से आपके आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसे क्या करेंगे, रब करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा ना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देखिए बहुत मस्त आपको हम क्लास दे रहे हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से आप देखिए, ये मत समझिए कि व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत अच्छे सवाल इंपॉर्टेंट होते। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको वही क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड पढ़ा जाते हैं, वही व्हाइट बोर्ड में तो वही सब क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से भाज्य है। ओके, 3 से भी भाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आइए इसकी ये हमारी क्या है, एक सूची दी हुई है। उदाहरण नंबर हमारा क्या है 7 है, उदाहरण नंबर क्या है 7 दिया हुआ है। तो इसमें 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं, उसकी सूची बनाना है। क्या कराना है, उसकी सूची बनाना है। तो बताओ भैया। ओके, और फिर सूची बनाइए, सूची बनाने के बाद इसमें 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य हैं। तो मतलब यन हमसे पूछ रहा है कुल 3 से विभाज्य 2 अंकों की होने वाली कितनी संख्या है। मतलब यन हमसे क्या कर रहा, पूछ रहा प्यारे बच्चों। तो बताइए, तो बताओ यहाँ पर हमारी जो सूची दी हुई है वो क्या है, 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो बताओ 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं। बताओ, एक 10 हो सकती है, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14, एक 15 डट करके 99 तक, यही हो सकती हैं। और इसमें से क्या 3 से विभाज्य होने वाली सूची है। ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाली सूची जो है हमारी क्या है, एपी है। उसमें कुल कितने पद होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे। तो बताओ 3 से विभाज्य होने वाले, 3 से विभाज्य होने वाली कुल इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो बताओ यहाँ से पहले प्रथम पद हमारा क्या बनेगा, 12 बनेगा। क्या बनेगा, 12। अतः एपी जो हमारी दी है इसमें 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, 12 होगी, फिर क्या होगी 15 होगी, इस प्रकार डैश करके क्या होगा 99 होगा। सही बात है कि नहीं। तो बताइए इसमें मतलब ये 2 अंकों जितनी संख्याएं उसमें ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हों, ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से क्या हो, विभाज्य हों। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, यन हमसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, यन हमसे पदों की संख्या पूछ रहा है। तो लिखोगे सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में बताओ ए बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या होता है, A1 होता है। तो डी बराबर 15 से 12 घटाओगे तो बताओ डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। जब 3 आएगा तो अब बताओ इसमें जब ये 3 हमारा डी का मान आ गया और an कितना दिया है, an बराबर अंतिमों पद भैया 99 दिया हुआ है। ओके, लिखोगे चूंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है कि नहीं। an कितना दिया, 99 दिया भैया। ओके, a कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब बताओ n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, बताओ डी हमारा, डी यहाँ पर कितना निकल गया, 3 निकल के आया कि नहीं। तो बताओ ये 99 माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो बताओ 9 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा, 9 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही बात है कि 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गए 8। फिर ये बटा कितना हो जाएगा, 3 बराबर n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे काटो तो 8 7 15, 3 से कर 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। ये माइनस के इधर है प्लस का, तो 29 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर प्यारे बच्चों 30 आ जाएगा। तो बताओ n बराबर जो 30, ऐसा मतलब कह रहा था दो अंकों कुल कितनी संख्याएं हैं, जो 2 अंकों कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों कुल कितनी संख्याएं जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो, तो कुल 30 संख्याएं होंगी। यहाँ 10 से 29 99 तक चेक कर लो, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 30 संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, 3 से विभाज्य होंगी अदरवाइज, और इससे ज़्यादा कोई भी संख्या नहीं होगी। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर। तो समझ लीजिए कि ये फार्मूला कितना यूज के लायक है। सही बात है कि नहीं, उपयोगी कितना फार्मूला, बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार कोई भी संख्या और चेक करना हो तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, फिर 3 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो ये हम इससे निकाल लेंगे। नहीं इस तरह तुम लिखते, अगर चेक करना पड़ेगा तो पूरा लिखोगे एक पेज, जब इसके बाद चेक करोगे तो क्या हो जाए, कठिन भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास आपके क्वेश्चन शानदार समझ में आए होंगे, और जो भी इसके उदाहरण है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे प्यारे बच्चों। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।